हेलो स्टूडेंट्स। चलिए एक बहुत प्यारा इंटीग्रेशन देखते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इंटीग्रेशन करना है x प्लस टू बाय रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है x प्लस टू और दूसरा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या इसका डिफरेंशिएशन से ऊपर वाला आता है? तो देखो यहाँ पर जैसे करते हैं 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आएगा और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा। तो बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं तो कॉमन निकालेंगे, चूंकि यहाँ प्लस x दिया है तो यहाँ हो जाएगा x। अब यहाँ हम लेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा, यानी ऊपर वाला नहीं आया क्योंकि ऊपर में x प्लस 2 है। तो ये सोचना आपका बेकार है। अब कैसे तब सोचेंगे? अब यहाँ देखो ये क्या है, इस पर पावर कितना 1, यानी ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल, जबकि ये सेकेंड वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एक्स 2x आ जाता है। ठीक है, तो बस अब यही चीज हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस जो लीनियर है ना, इसको इसके डिफरेंशिएशन के टर्म में दिखा देंगे। तो यहाँ पर वही किया है, x प्लस 2 ले लिया है, अब डिफरेंशिएशन कर लिया है 4x माइनस एक्स स्क्वायर का। अच्छा, और यहाँ पर a लिख देना है, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना प्लस b, ताकि इसका फॉर्म हो जाए जो लीनियर का पॉलिनोमियल का होता है ax प्लस b। तो यहाँ पर a कर देंगे, इसके डिफरेंशिएशन में दिखा देंगे, यहाँ प्लस b कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 हुआ, अब यहाँ a 4x का डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर होगा माइनस 2x प्लस b कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे ताकि हमारा a और b का वैल्यू निकल आए। तो देखो यहाँ पर है x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई क्या है, मतलब 1, कोफिशिएंट 1 है। अब देखो यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2a x के साथ, और इसका कोफिशिएंट बराबर थी, यानी a इज इक्वल टू निकलेगा -12। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब है दूसरा क्या है 4a और यहाँ क्या है प्लस b, ये कांस्टेंट है, एक नंबर है, और ये आया 2 के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग रख देंगे 4 इंटू हाफ, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस b बराबर 2। अब यहाँ से देखो -2 है तो b बराबर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ -2 है 2 इधर गया तो कितना हो जाएगा 4, यानी b बराबर हो जाएगा 4। तो बस यही चीज यहाँ किया है, a बराबर हाफ निकाल लिया है और b बराबर निकाल लिया है, b बराबर 4 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x प्लस 2 को दिखा देंगे, x प्लस 2 a के जगह पर हम लोग लिख देंगे -12 लिख दिया, और फिर ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स प्लस b लिख दिए। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब नीचे वाला हम यहाँ ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखो इसको अलग करेंगे। देखो ये पूरे का बाय में ये लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर -12 क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट है, ये वाला चीज यहाँ से बाहर आ गया। अब यहाँ 4 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाय में ये लिख सकते हैं और इसके भी बाय में ये लिख सकते हैं। तो यहाँ +4, तो +4 कांस्टेंट है, निकाल दिए 1 बाय रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में। अब देखो ये इस पूरे चीज को I1 मान लेते हैं ना, I1, तो इसको मान लिया I1, और जबकि यहाँ से यहाँ इसको मान लेते हैं, I2, तो I2 हो गया रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर 4x माइनस एक्स का स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में। तो I1 और I2 मान लिए। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक साथ सॉल्व करने पर बहुत है ना, बहुत पजल्ड हो जाएगा, ऐसे में सॉल्व करना प्रॉब्लम आएगा। अब देखिए यहाँ करते हैं, तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन जो था, जो मेन इंटीग्रेशन था, इसको हम लिख सकते हैं -12, यहाँ पर जो -12 था ये लिख दिया है, फिर I1 लिख दिया, फिर यहाँ क्या था +4 यहाँ लिख दिया, और इसको हम लोग I2 मान लिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना के रख लिया। अब I1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो I1 बराबर ये था। अब देखो इसी का तो डिफरेंशिएशन है, ऑब्वियस सी बात ये आएगा क्योंकि इसी के टर्म में रिप्रेजेंट किए थे, इसीलिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिया है। अब इसका हो जाएगा 4 माइनस 2x और dt बाई dx को इधर कर देंगे dt कर दिए। तो I1 मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर t,
√1/√t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो टी 1/√t है, ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो +½ हो जाएगा और यहाँ पर भी ½ हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो t है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, इसलिए यहाँ 2 लिखा है, और t पर ½ का मतलब होता है √t, तो यहाँ 2√t यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ 2 लिख दिए और t के जगह पर हम लोग जो इसको माने थे इसको यहाँ लिख देंगे, यानी 4x - x² लिख देंगे। तो हमारा I1 का वैल्यू कंप्लीट, जिसको इक्वेशन 2 माना गया। अब हम लोग लेंगे I2 का वैल्यू निकालेंगे। तो I2 क्या था, I2 था 1√1/4x - x² का x के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसका कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4x - x² है, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, है ना। अगर हम माइनस, ये जैसे है, अगर हम माइनस कॉमन निकाले तो ये तो हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -4x, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको फिर इसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे, यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ लिखेंगे a², है ना, -2ab, यहाँ 2 लगा देंगे, मतलब इससे ये आ जाएगा, है ना, और इससे ये आ जाएगा। अब फिर क्या लिखेंगे, +b², यानी 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ लिख देंगे -4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रूट, ये माइनस पूरे पर था, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे -4, है ना। अब -4 का मतलब 2 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस प्लस कर देगा, यानी a² -x - 2 का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, I2 मतलब तब इसको हम लिख सकते हैं √a² - x², ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जब करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स, और फिर क्या होता है x, तो x की जगह पर यहाँ पर कौन है, x - 2, ये हो जाएगा, और बाय a, तो a की जगह पर यहाँ कौन है, 2। तो ये इसका फार्मूला होता है √1 इंटीग्रेशन 1/1 a² - x² का रूट का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स, और x लिख देंगे बाय a, तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो 2 यानी I1 का मान निकाल लिए, I2 का भी मान निकाल लिए। अब इन दोनों का मान इक्वेशन 1 में बैठा देंगे, और इक्वेशन 1 हमारा क्या था, तो यहाँ था -½ I1 4I2, तो बस यहाँ पर हम लोग बैठा रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करना मतलब यहाँ -½ और I1 का वैल्यू आया था 2 √4x - x² प्लस, आज फिर क्या था, 4 था, 4 लिख दिए। I2 का वैल्यू था साइन इनवर्स और x - 2/2। अच्छा, पहला का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, और दूसरा का मतलब हम क्या कर सकते थे, C2 जोड़ सकते थे, यहाँ पर C2, है ना। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो फिर भी क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पर लास्ट में कांस्टेंट को लिख दिया गया है। अब इसी को सिर्फ सॉल्व कर दिया है, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो कट गया, तो हो गया -√4x - x² प्लस 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस c, विच इज द फाइनल आंसर।